जो राज्य हैं जिसमें बीजेपी ने अच्छा किया और कहाँ खराब किया उस पर भी बात हम करेंगे। एक है उड़ीसा, पुरंदर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक है आंध्र प्रदेश जो टीडीपी के साथ मिलकर, अगर हम ये मान लें कि प्री पोल गठबंधन है, उन्होंने भारत में 7 सीटें बीजेपी ने खुद भी जीती हैं, वहाँ पे भी 7 सीटें जीती हैं। और एक बिहार जो कि लग रहा था कि हाथ से निकल गया, एकदम एंड में जो नीतीश जो पूरे देश में घूम घूम के इंडिया अलायंस के पहले बने हुए थे, नेता बने हुए थे, वो उनको अपनी तरफ लाए। एक अच्छी स्ट्रेटजी थी ये, और बिहार में भी उन्होंने बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है। तो ये जो उड़ीसा है, आप मंदिर उससे भी जुड़े रहे हैं, मैं आप यहाँ पे यात्रा वगैरह कराते हैं, तो हालांकि अयोध्या में बीजेपी हार गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन उड़ीसा में आप जीत गए। मुझे लगता है 70 सीट के आसपास हैं। एक बार उड़ीसा के फिगर्स हमको दिखा दें, तो क्या वजह रही कि उड़ीसा में इस बार आप क्यों जीते? क्या जो आपकी कैंपेनिंग पांडियन के खिलाफ थी, जो कि तमिलनाडु के हैं, या फिर सही में वहां पर पिछली बार से लगातार इतना वो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी? देखिए रवि जी, उड़ीसा में चुनाव जीतने का बहुत बड़ा कारण है। आप रहे कितने दिन वहां पे? हाँ, मैं तो 25 दिन था। मातृभाषा, मातृभूमि और जनमानस का अपमान। हमारे उड़ीसा में उड़िया बोलने की प्रतिबंध था। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को हमने मधु बाबू के नेतृत्व में उड़िया बोलने की आज़ादी पाई, और भारतवर्ष में पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। यदि नवीन बाबू बीजू पटनायक के बेटे हैं, और नवीन बाबू हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हुए भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा काम किए, परंतु वो अस्वस्थ होने के कारण, एक मैं तो उसको आताताई बोलता हूँ, आताताई ने उनको कब्जा कर लिया। और यदि अंगूठा भी लगाना है तो आप देखेंगे, टीवी में देखते होंगे, उनको पैरालिटिक है, जो भी है, वो बोलने की स्थिति में, करने की स्थिति में नहीं है। परंतु लोगों को लगा कि नवीन बाबू अब अस्वस्थ हो गए हैं, अब शासन चला नहीं सकते, कौन चलाएगा? तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। पांडियन बाबू, मैं तो उनको पांडु बोलता हूँ, पांडियन बाबू ने नौकरी छोड़ा और सब कुछ उड़ीसा को कब्जाने की स्थिति में काम करे। जब 25 साल तक उड़िया नहीं जानने वाले को भी उड़ीसा वालों ने झेला। अभी उड़ीसा के मुद्दे की बात क्यों हुई? जहाँ पर अस्मिता की बात आती है, जहाँ पर मातृभाषा की बात आती है, जहाँ पर आज़ादी की बात आती है, जहाँ पर गुलामी की बात आती है, वहाँ आदमी चौकन्ना होता और लड़ता है। ये लड़ाई लड़े, और छत्तीसगढ़ का जो हवा है इस तरफ समुद्र की तरफ गया है, और उस हवा का प्रभाव है। हम किसानों की चिंता किए, हम माता बहनों की चिंता की, हम बुजुर्गों की चिंता की, और माता बहनों को सम्मान करके हमने छत्तीसगढ़ में शासन पाया। उसी पन्ने को उन्होंने पलट अवलोक ये करके, उसी पन्ने को उन्होंने जागृत करके, उन्होंने यही मैनिफेस्टो वहाँ लागू किया और उनकी सरकार आई। मैं जगन्नाथ जी की कृपा मानते हुए सबको बधाई देता हूँ। जी जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम ये 3 राज्यों की अगर हम बात करें, तो अगर हम देखते हैं कि या तो बीजेपी वहाँ पर मजबूत है या फिर वहाँ की कोई रीजनल पार्टी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस अपना स्पेस नहीं बना पाती। जबकि पहले हर जगह बिहार में आप अपना स्पेस नहीं बना पाए, आपने शायद फिर गड़बड़ कर दिया, आप अकेले लड़ते तो शायद बेटर होता। आप उड़ीसा में कहीं नहीं दिखे, जबकि उड़ीसा में पूरा स्पेस है, क्योंकि ये तो आपस में साथ ही रहे ना, बीजेडी और बीजेपी तो पिछले 10 सालों से। वहाँ भी आप अपना स्पेस नहीं बना पाए, और ऐसे ही आपका आंध्रा में तो आप बिल्कुल हैं ही नहीं। तो ये क्या वजह है कि कांग्रेस इन क्षेत्रों में अपनी कोई स्पेस नहीं बना पाई? शायद आपको फायदा होता, जो आप 98 पे आज अटके हुए हैं, शायद ज़्यादा होते। देखिए रवि जी, बीजेपी मोदी जी की सरकार हमारे कांग्रेस पार्टी की फंड को सीज कर दी, जिसके कारण, अरे फंड से क्या लेना देना? फंड ना होने के कारण हम बहुत जगह, जो आज छत्तीसगढ़ में भी जो हमको नुकसान हो रहा है। फंड कब सीज किया? अभी किया? अगर किया भी तो वो भी सीज नहीं था। चुनाव के ठीक पहले उन्होंने खोला है। ओडिशा में तो एक प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया पूरी में, वही उसे वही दर्द है। कोई भी चुनाव बिना, रितेश जी, बिना कोई फंड के चुनाव होता नहीं है। फंड को हमारे सीज कर दिया गया। ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, इससे हमारे नेताओं को इन लोगों ने जो है किसी को जेल में डाल रहे हैं, हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं।
इस प्रकार से जो है 5 साल मोदी जी ने हमारी पार्टी को, हम जब मजबूत होते थे, जब हम जो है कुछ करने को सोचते थे, तब तक मोदी जी की सरकार हमारे नेताओं को या तो तोड़ती थी या अपने में लाती थी। उन्होंने पार्टी से अपने लोगों को, जो हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ईडी का धमकी देकर, सीबीआई का धमकी देकर, इस प्रकार से वो हम लोगों को जो है प्रताड़ित किया। इसलिए हम ठीक से खड़े नहीं हो पाए और उसका नतीजा है कि मोदी जी का अहंकार जो है ये खत्म हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको अपना करने की जरूरत है कि आपने क्या नहीं किया वो पहले देखें कि दूसरे ने जो किया आप उसके ऊपर सारा आरोप लगा रहे हैं।